Assalamualaikum student. I hope you all will be fine. Today our lecture number 4 grade 6 math. Subdomain 1 is factors and multiples. बेटे जो आज हम लोग स्टडी करेंगे हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 3। रिकॉल मैं आपको बेटे करवाती हूँ प्रीवियस टॉपिक के। हमने प्रीवियस टॉपिक्स में क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। फैक्टर्स हमारे पास किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक और जो नंबर मिल जाए वो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। अब जो दो नंबर थे वो एक्चुअली में फैक्टर होते हैं। जैसे 3 7 21। अब इसमें 3 और 7 जो है हमारे पास फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स की बात करूं कि जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक और नंबर मिलता है, प्रोडक्ट मिलती है, वो हमारे पास एक्चुअली में मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 3 7 21 मैंने प्रीवियस एग्जांपल कोट की, तो इसमें बेटे 21 हमारे पास मल्टीपल्स है। प्राइम नंबर्स देखे जाएं तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो इटसेल्फ। आसान अल्फाज में मैं बताऊं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी के टेबल में ना आते हों, जैसे 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, किसी और टेबल में आते हों, जैसे 4 6 8 10 9, ये सब कुछ। बेटे बुक का पेज नंबर 6 ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक्सरसाइज आपको नज़र आएगी 1.1 जो आज हमने करनी है। उसमें 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। के आपको जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उन सब के आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे फर्स्ट है 30 41 65 78। आपने इस क्वेश्चन में फर्स्ट 4 पार्ट हम करेंगे। अब यहाँ पे बेटे नोटबुक का पेज आपको नज़र आ रहा है। आपने सेम इसी पैटर्न पे अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। मैथ पैटर्न पे डेट होनी चाहिए, आपकी डे मेंशन करना है। आपने टॉपिक सेंटर में क्लास वर्क लिखना है, एक्सरसाइज 1.1 टॉपिक नेम, देन क्वेश्चन नंबर 1 सेंटर में राइट करना है, उसे अंडरलाइन करना है। इन सबको आपने अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन और डबल मार्जिन लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 30 फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 30। आपने 30 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब फैक्टर्स की मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी कि 1 और क्वेश्चन जो आपको दिया होगा उसका फैक्टर आपने लाजमी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 30 को जो डिवाइड किया उसको 1 के साथ किया तो 0 रिमाइंडर आ गया। 2 के साथ करेंगे 2 1 2, माइनस करेंगे 1 और 0 हम नीचे लेके आएंगे तो 10 बन जाएगा। 2 5 10 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 का फैक्टर बन गया। 3 को जब डिवाइड करेंगे 30 के साथ तो 10 आंसर 0 रिमाइंडर। 5 6 30, 6 5 30। बेटे एक बात याद रखें कि यहाँ पे आपने देखा कि 2, ये जो आंसर नज़र आ रहे हैं आपको, ये 5 और ये 6 नज़र आ रहा है। ये अगर 6 फैक्टर है तो 5 भी फैक्टर है। दो आंसर मिल गए डिवाइड करने से, इट्स मीन आपको दो फैक्टर्स मिल गए। आपने अगर 6 को डिवाइड किया तो 5 आंसर आएगा, तो आप फिर जब 5 को करोगे तो 6 आंसर आएगा। एक बात। और दूसरी बात बेटे कि आप देखें कि 30 किस किस के टेबल में आ रहा है। जिस जिसके टेबल में आ रहा है उसे डिवाइड करके देखें, आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वही आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे। अब 10 3 30 होता है। 15 को यहाँ पे हमने 2 को डिवाइड किया तो 15 आंसर आ गया, 15 को डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया और 31 30, यानी कि इटसेल्फ का तो फैक्टर बनेगा ही बनेगा। अब लास्ट पे जो आपने बेटे स्टेटमेंट राइट करनी है वो आपने लिखना है फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। यानी कि आपने जिस पैटर्न के साथ, अरेंजमेंट के साथ आपने फैक्टर्स बेटे निकाले, उसी अरेंजमेंट के साथ आपने नीचे स्टेटमेंट राइट करनी है कि इसका जो फैक्टर है वो 1 है। 1 हमने सबसे पहले, फिर 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ये सब कुछ हमने फैक्टर्स में निकाल लिए। अब इसके फैक्टर्स इतने ज़्यादा इस वजह से बने क्योंकि ये कंपोजिट नंबर था। 30 सबके टेबल्स में आ रहा था।
ये जो हमने क्वेश्चन किए थे इनमें। अब यहाँ पे बेटे एंडिंग लाइन लगा के सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें है 41। अब 41 चूँकि प्राइम नंबर है तो फिर इसके कितने फैक्टर्स बस बनेंगे, 2 फैक्टर्स, एक 1 और एक इटसेल्फ। आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि ये आया कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, फिर आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगा। प्राइम नंबर है तो बस 2 फैक्टर्स बनेंगे, और अगर आपके पास बेटे कंपोजिट नंबर है तो फिर मोर देन 2 फैक्टर्स बनेंगे। अब 41 चूँकि प्राइम नंबर है तो पहले इसको हमने 1 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। 1 4 ज़ार 4, और नीचे 1 को हम सेकंड स्टेप में लेके आए, 1 1 ज़ार 1, 0 रिमाइंडर। 41 को 41 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर। फैक्टर्स 41 आर 1 एंड 41। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आपने बेटे फिर एंडिंग लाइन लगा के सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड हमने स्टार्ट करना है। थर्ड में हम लोगों ने 65 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 65 के देखें, 1 के साथ डिवाइड किया, 1 6 ज़ा 6, माइनस कहेंगे तो वो 0। फिर 5 को हम सेकंड स्टेप में बेटे लेके आएंगे तो 1 5 ज़ा 5, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इन द सेम वे 5 1 ज़ा 5, माइनस किया 1 5, सेकंड स्टेप में 5 3 ज़ा 15, 0 रिमाइंडर। अब बेटे में भी किसी को स्टूडेंट के क्वेश्चन में माइंड आए कि हमने 2 3 और 4 को क्यों नहीं फैक्टर्स में डिवाइड किया। अब मेरी बात सुन देखें, इसके यहाँ पे चेक करें, वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 5 नंबर है। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम 2 को ट्राई नहीं करेंगे, बट 3 के टेबल में 5 आता है, हम उसको मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 6 और 5, 3 2 ज़ार 6। 3 के टेबल में 5 वंस पोजीशन पे बेटे आपने देखना है, ये बात मेरी गौर से सुने कि आपने वंस पोजीशन पे देखना है। ये होती है वंस और ये होती है टेंस। जो 5 होता है वो वंस पोजीशन पे है, जो 6 है वो टेंस पोजीशन पे है। तो आपने 3 के टेबल अगर देखा जाए तो 3 5 ज़ा, मैं यहाँ पर अगर देखूँ 3 5 ज़ा 15, वंस पोजीशन पे 5 आ गया। ठीक है, आपने इस तरह देखना है। अब वैसे देखा जाए तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता। अब माइनस करेंगे, 5 को नीचे सेकंड स्टेप में लेके आएंगे, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर क्या आ गया 2, हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 0। तो फिर ये 3 भी फैक्टर नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर 4 को देखा जाए, 4 1 ज़ा 4, माइनस करें 2 और ये 5 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर क्या आ गया 1, बट हमें क्या चाहिए था 0। तो ये 4 भी फैक्टर नहीं होगा। हमने 5 के साथ डिवाइड किया तो बेटे आंसर क्या आ गया 13। अब ये 13 आंसर आया है, तो जब फिर 13 को डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इनका भी रिमाइंडर क्या आ गया 0, और 65 1 ज़ा 65। और लास्ट में आपने बेटे स्टेटमेंट राइट कर देनी है, फैक्टर्स ऑफ 65 आर 1 5 13 एंड 65। अब ये 65 चूँकि कंपोजिट नंबर था तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए। अब बेटे आपकी जो डायरी है, आपने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 78 के फैक्टर बनाने हैं। ओके, ये आपको बुक का पेज नज़र आ रहा है, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट 78 का फैक्टर्स बनाने हैं, और आपने इंट्रोडक्शन अपना राइट करना है। पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर आपने माई एम्स लिखना है, देन आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अब मैं आपको बेटे नोटबुक पे काम करने का तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरह अपने मैथ की नोटबुक पे काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये देखें, आपको आउटर पेज नज़र आ रहा है, नेक्स्ट आपको इनर पेज नज़र आ रहा है। बेटे आपने इनर पेज पे अपना नेम राइट करना है, अपने क्लास और सेक्शन 6 और जो आपका सेक्शन होगा वो, अपनी स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी है, अपना सब्जेक्ट मैथ राइट करना है। देन आ जाए आपने इंडेक्स पे। इंडेक्स पे आपने बेटे सबसे पहले माई इंट्रोडक्शन, माई एम्स, देन आपने 25 जैसे डेट होगी तो आपने 25 डेट से एक्सरसाइज स्टार्ट की, यहाँ पे मेंशन करनी है यूनिट नंबर 1 है, यहाँ पे आपने कंप्लीट राइट करना है कि यूनिट नंबर 1 है। फिर ये यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 वो आपने राइट करके और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट
जो आपने किए होंगे करने हैं 1 से 3, देन 4th वाला आपका होमवर्क में वो आपने राइट करना है। ओके, ये आपने इंडेक्स करना है। इंडेक्स के बाद बेटे आपने नोटबुक टैग का पेज स्किप कर देना है, जो आपको टैग स्कूल की तरफ से मिलेगा। टैग के बाद आपने बेटे नेक्स्ट पेज पे राइट करना है माय इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये जो आपको एक साइड पे नोटबुक पे लिखा हुआ माय इंट्रोडक्शन बेटे नज़र आ रहा है, सेम इसी पैटर्न पे आपने राइट करना है। आपने माय इंट्रोडक्शन सेंटर में मार्कर के साथ लिखकर उसे डबल अंडरलाइन करना है। देन आपने माय नेम इज़, आपका जो नेम होगा रीड इन ग्रेड 6 और अपने सेक्शन का नेम राइट करना है। दिस इज़ माय मैथ्स नोटबुक, माय रिलीजन इज़ इस्लाम, माय स्कूल नेम इज़ दी एजुकेटर्स अलीम उकाड़ा। ठीक है बेटे, आपने इस तरह राइट करना है और लास्ट पे एंडिंग लाइन। फिर देन आपने माय एम्स राइट करना है, सेम उसी पैटर्न पे सेंटर पे लिख के अंडरलाइन करना है डबल। देन आपने माय एम्स के पॉइंट लिखकर और लास्ट पे एंडिंग लाइन लगानी है। बेटे जब आपने माय इंट्रोडक्शन माय एम्स राइट कर लेंगे, देन आपने वेब पेज रेडी करना है। उस पर आपने टॉप पे लिखना है डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, इसको आपने डबल अंडरलाइन करना है। सब डोमेन 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, देन लर्निंग आउटकम्स को आपने डबल अंडरलाइन करना है। ये जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रहे हैं इनको आपने डबल अंडरलाइन करना है मार्कर के साथ। देन आपने ये लर्निंग आउटकम्स के पॉइंट लिखने हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकग्नाइज फैक्टर ऑफ नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स, मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स अप टू 2 डिजिट्स, HCF एंड LCM। बेटा जब आपने ये वेब पेज रेडी कर लेंगे, देन आपने ये जो पेज स्लाइड का ओपन हुआ है इसको आपने अपनी नोटबुक पे स्टार्ट कर देना है, राइट करना है सेम इसी तरह। I hope you understand all my point. If you have any query, then you ask me. Thank you.